तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महारोग जो था अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि सीरियसली फाइट करने का वक्त है, और इसी के साथ ही वहां पर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो बॉस होता है वो थंडर पावर को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो उनको नम कर रहा होता है। तो महारोग कहता है कि तुम दोनों को बस यहाँ पर मेरे लिए उस लड़की और उस लड़के को रोक कर रखना होगा, जबकि मैं जहाँ पर उस अकेले बॉस से फाइट करूंगा। वो दोनों से कहती है ठीक है, हम लोग तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। और इसी के साथ मिड लेवल का वार हीरो बॉस जो था वो उनके सामने खड़ा होता है और उन लोगों ने वहां पर अपनी हीलर को यूज करते हुए अपने आप को हील भी कर लिया होता है। तो बॉस उनसे कहता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपनी माउस एंड कैट की गेम को दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। तो ठीक है, दोबारा से तुम्हारा शिकार शुरू करते हैं। जब किसी के साथ ही हमारा रोगर्स के साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो बॉस उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर खुद से मेरे सामने चले आए, तो अब मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वहां पर रोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है, उसे एक झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बॉडी के अंदर से इतनी डेडली एनर्जी पहले तो नहीं निकल रही थी, लेकिन अब इतनी डेडली एनर्जी कैसे निकल सकती है। रोग लिंगना और टेंसी से कहता है कि मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि तुम दोनों को यहाँ पर बाकी के दोनों को रोक कर रखना होगा, तब तक मैं यहाँ पर उस बॉस से निपटता हूँ। हमारा रोग कहता है कि अब हमारे ऑफेंसिव होने की बारी है, और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तीनों जब वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, इसी के साथ ही लिंगना अपना हथौड़ा निकाल लेती है और उस लड़के के ऊपर अटैक करती है, जबकि टेंसी जो होती है वो अपनी गेम के अंदर से रयू को बाहर निकालती है और फिर से वहां पर पावर मूव को यूज करती है। जबकि बॉस उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि 1 वर्सेस 1 होने वाला है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि 1 वर्सेस 1 से तुम जीत सकते हो तो फिर ठीक है, ऐसा ही ठीक है। और इसी के साथ ही वो तीनों भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों वहां पर अपना अपना ओपोनेंट जो है वो चूज कर लेते हैं। तो हमारा रोग जो होता है इसी के साथ वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक डीमन फैंग को यूज करता है, और साथ ही वहां पर अपने हाथ के अंदर वहां पर डीमन फैंग बना लेता है, यानी कि वहां पर डिमोनिक एनर्जी के साथ अपनी जो उसकी ब्लैक एनर्जी होती है उसके साथ एक स्पाइक बना लेता है और स्पाइक को सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो दूसरी तरफ से बॉस जो होता है वो भी वहां पर अपनी थंडर पावर को सामने की तरफ थंडर बॉल बनाकर थ्रो करता है। दोनों की अटैक्स होते हैं वहां पर आपस में टकराते हैं। दोनों के अटैक्स वहां पर आपस में टकराने के बाद वो वहीं पर नॉलिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की पावर तकरीबन सेम लेवल पर होती हैं। तो हमारी मेलिस जो होती है वो रोग से कहते हैं कि रोग तुम्हें यहाँ पर अपने अटैक्स के ऊपर फोकस करना होगा, वरना तुम उस लड़के को बिल्कुल भी जख्मी नहीं कर पाओगे, तुम उसे हर्ट नहीं कर पाओगे। और हमारा रोग वहीं पर से अपने अटैक पैटर्न को चेंज करता, ग्राउंड के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकाल लेता है। तो इस बात से बॉस को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर से बार बार वो बड़े बड़े हाथ निकाल लेता है जो कि वहां पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। और बॉस जल्दी से जंप करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि वो उन हाथों से अपने आप को बचा सके। लेकिन जैसे वो पीछे पहुंचता है तो हमारा रोग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा रोग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सीक्रेट अटैक करने की बारी है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी लो लेवल की वार स्पिरिट के साथ मुझे सीक्रेट अटैक से भी जख्मी कर पाओगे। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर दोनों पंचेस के साथ से वहां पर पंच मारता है। जब वो उसे पंचेस मारता है तो इसी के साथ ही बॉस उसके दोनों हाथों को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी स्पेशल पावर को क्यों ना यूज कर लो, लेकिन तुम रहोगे यहाँ पर लो लेवल के वॉरियर ही। और दूसरी तरफ से लिंगना जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि उस स्टूपिड के पास कोई भी प्लान नहीं है और वो यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर जाकर अटैक किए जा रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर बॉस जो होता है वो कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया है तो अब मैं तुम्हारे पर अटैक कर सकता हूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी यहाँ पर नम हो जाएगी। लेकिन जैसे वो अपनी थंडर पावर को यूज करने लगता है, इससे पहले हमारा रोग मेलिस को रिलीज करता है। जब वो मेलिस को रिलीज करता है तो बॉस को एक झटका लगता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे रोग के हाथ भी छोड़ देता है। जब वो रोग के हाथ छोड़ देता है हमारा रोग उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो मेलिस से कहता है कि मेलिस जल्दी करो, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। जैसे वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो उसकी पैरासिटिक फॉर्म होती है वो वहां पर से डिस्पर्स हो जाती है। और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा रोग उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा था और साथ ही उसके सर के ऊपर अपना सर टकराता है। जैसे वो उसके सर के साथ सर टकराता है और उसे कहता है अब तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी होगी और मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि लो लेवल का वार स्पिरिट का बंदा क्या कर सकता है। तो बॉस भी वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहां पर जा रही है, ये किस किस्म की स्पेशल एबिलिटी है। बॉस बड़ी मुश्किल के साथ अपना हाथ छुड़वाता है और जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि मेरी तकरीबन आधी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, यानी कि मेरे पास अब सिर्फ आधी स्पिरिचुअल एनर्जी बची है। अगर मैं यहाँ पर चाहूं भी तो मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। और उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी थक चुके होते हैं और वो भी जंप करते पीछे उसके पास आ जाते हैं। तो बॉस उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। हायर अप्स ने हमें इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि यहाँ पर इसके पास स्पेशल क्या है, तो हमें यहाँ पर से निकलना होगा। चलो यहाँ पर से निकलते हैं। जैसे वो वहां पर जाने के बारे में बात करते हैं तुम्हारा रोग कहता है कि नहीं, अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तुम लोग यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर मेलिस की पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अब तुम तीनों के यहाँ पर मरने का वक्त है। जबकि बॉस जो होता है वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगा, मैं एक फाइनल स्ट्राइक करूंगा अपनी फुल पावर के साथ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची, तुम दोनों को सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर से भागकर जाना होगा। तो वो उसे कहते हैं ठीक है बॉस। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है, जो उसका फाइनल मूव
मूव होगा। तो इसी के साथ वो अपने फाइनल मूव को रेडी करता है और कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे, क्योंकि ये मेरा फाइनल अटैक है जो मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ और यहाँ पर एक लार्ज अटैक होने वाला है जिससे तुम तीनों ही नहीं बच पाओगे। और इसी के साथ दूसरी तरफ से मार रोग जो होता है वो भी अपने अटैक को रिलीज करता है, क्योंकि मार रोग ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो उसकी एनर्जी के साथ साथ उसकी एबिलिटीज को भी ले लिया है। तुम्हारा रोग जो होता है सेम उसी की टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसके फाइनल मूव के साथ उसके ऊपर वहां पर अटैक कर देता है। हालांकि उसकी थंडर पावर नहीं होती बल्कि वो मैलिस की पावर के साथ अटैक कर रहा था। तो ये देखने के बाद बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने तो यहाँ पर मेरे अटैक को भी कॉपी कर लिया इतनी जल्दी, और इसने मेरे अटैक को इवॉल्व कर लिया है जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और दोनों के अटैक जब वहां पर आपस में टकराते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है। तो बॉस का अटैक जो होता है वो डिमिनिश हो जाता है और हमारे जो रोग का अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय करने के बाद उन तीनों के साथ जाकर टकराता है और स्पेशली बॉस की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे बॉस की बॉडी के अंदर एक होल बन जाता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ये देखने के बाद हमारी जो लिंगना होती है वो काफी सा हैरान हो जाती है और कहती है कि रोग के पास ये वाली एबिलिटी भी है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम्हारे रोग ने वहां पर उनके बॉस को मार दिया और साथ में वो दोनों जो होते हैं वहां पर बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर जीनू की तरफ आके बढ़ता है और जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि तुम यहाँ पर दूसरों को हील कर सकती हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर अपनी एबिलिटी मुझे देनी होगी। जबकि वो उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें हील कर सकती हूँ। तुम्हारा रोग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जबकि मैं खुद यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी को चोरी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसका हाथ पकड़ता है और साथ ही अपना हाथ उसके सर के उसके मुंह के ऊपर रखता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जीनू भी वहीं पर मर जाती है। तुम्हारा रोग कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से दूसरों को हील कर सकता हूँ। तुम्हारा रोग आगे बढ़ता है टैंक्सी के और जहाँ पर टैंक्सी की तरफ जाता है, जाकर टैंक्सी से कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है, मैं तुम्हें हील करता हूँ। और वो उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी एनर्जी के साथ उसको हील करना शुरू कर देता है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी भी है। तुम्हारा रोग कहता है कि हाँ मेरे पास ये एबिलिटी भी है, ये मेरी नई एबिलिटी है। और थोड़ी देर के बाद उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर से मूव कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि मैं हील हो गई हूँ, और बड़ी तेजी के साथ वहां पर पूरी तरह से हील हो जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो लिंगना उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर टैंक्सी को हील करने के लिए, जबकि टैंक्सी उसे कहती है कि ये तो यार तुम यहाँ पर बात क्यों कर रही हो, जबकि तुम खुद भी यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो, तुम भी यहाँ पर अपने आप को हील करवा लो। टैंक्सी उसे भी कहती है कि रोग प्लीज यहाँ पर मेरी बिग सिस्टर को भी हील कर दो ना, लिंगना को हील कर दो, ये बुरी तरह जख्मी है। तुम्हारा रोग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे भी हील करूंगा। तो टैंक्सी उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि मैं कोई यहाँ पर बचा तो नहीं है, कोई हमारे पर अटैक ना करे, तब तक तुम यहाँ पर इसको हील कर दो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। तो लिंगना बेचारी वहां पर शर्मिंदा होकर बैठी होती है और उसे कहते हैं कि नहीं रहने दो, तुम्हें यहाँ पर मुझे हील करने की जरूरत नहीं है। हमारा रोग आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि नहीं तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। ये वक्त यहाँ पर स्टबर्न बनने का नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर हील करना जरूरी है। हमारा मिशन अभी यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ और हमारे पर दोबारा से अटैक हो सकता है। तो इसी के साथ लिंगना वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर तुमसे अपने आप को हील कैसे करवा सकती हूँ। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे नाम के साथ गॉडेस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को हमेशा से गॉडेस ही समझना शुरू कर दो। तुम एक गॉडेस नहीं हो, तुम अपने आप यहाँ पर तेजी के साथ हील नहीं कर पाओगे, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हारी लिंगना जो है वो उसके पास अपनी हीलिंग क्यों नहीं करवा रही, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।